दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपका टाइप 5 परसेंटेज का टाइप 5 लेके आए हुए हैं। टाइप 4 तक पहले बता दिए, बेसिक भी बता दिए हैं, तो टाइप 5 आज हम बता रहे हैं। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और कहता है दोस्तों, यदि चेहरे पे धूल लगा हो तो आईने बदलने से कुछ नहीं होता है। यानी चेहरे पे अगर धूल लगा हो तो आईने बदलने से कुछ नहीं होता है, चेहरे को साफ कीजिए। यानी कहने का अर्थ मेरा ये है कि आप कहते हैं क्वेश्चन नहीं बनता है, तो क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा हो क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट देखा नहीं होगा। वीडियो आता है 2 मिनट 4 मिनट देख लिए, छोड़ दिए, तो इससे नहीं हो पाता है। तो यदि आप कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टाइप हो, अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अंत तक में बहुत सारा बात, छोटा छोटा बात बताया जाता है। तो छोटे छोटे बात से ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज पकड़ने के लिए आ गया तो फिर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो से का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, सब चीज हम बताए हुए हैं। जो भी मेरा वीडियो है, काफी सारा हम वीडियो बना दिए हैं, उसमें सब चीज जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, वहां पे हम आपको सबका मीनिंग भी बताते जा रहे हैं। इसलिए उस मीनिंग पे भी आप ध्यान दीजिए। तो चलिए आज हम आते हैं टाइप 5 पे। तो टाइप 5 का देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए टाइप 5 का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। ठीक है, और सब टाइप अगर वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब दिया गया है। और पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम में वहां पे जाके ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, वहां आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा और मैथ का क्विज भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, या देखिए नहीं भी पढ़े होंगे तो हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपयों में उस वस्तु का 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। तो यहां देखिए इस टाइप में आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या पूछता है, पहला आपसे पूछता है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। फिर आपसे क्या पूछता है, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। और क्या पूछता है, और आपसे पूछता है मूल्य में अंतर। ये जो आप टाइप देख रहे हैं, इस टाइप में बस यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या तो पूछेगा प्रारंभिक मूल्य यानी पहले जो कीमत था वो कीमत पूछेगा, वर्तमान मूल्य यानी अभी जो मूल्य है वो मूल्य आपसे पूछेगा, या आपसे पूछेगा मूल्य में अंतर। यानी मूल्य में अंतर का मतलब ये हुआ कि पहले जो कीमत था और अभी जो कीमत है उसका डिफरेंट क्या है, तो वो डिफरेंट। यही 3 चीज आपसे पूछेगा इसमें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन में देखिए, इसी में हम आपको तीनों चीज क्लियर करेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे इस तरह से। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु कीमत 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपयों में उस वस्तु का 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी मतलब पहले वाला, पहले जो कीमत था, तो इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य मांग रहा है ये। तो अब देखिए रुपया कितना था, देखिए रुपया था आपका 225 था। अब इसमें क्या हो रहा है कि मूल्य में 10% की कमी हो रहा है, तो 225 का 10%। देखिएगा क्वेश्चन को, 10% हो गया। अब उसमें क्या हो रहा है कि 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद लेते हैं। तो जब 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद लेते हैं तो 1 किलो का निकालने के लिए क्या करना होगा, 25 से हमको भाग देना होगा। जैसे कुछ रुपये में, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपयों में आपने 5 केजी कुछ खरीदा, तो 1 केजी का मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 100 रुपये में आपको 5 से भाग देना होगा। ठीक है, तो उसी तरह जब यहाँ पे 25 केजी अधिक खरीद रहा है तो 1 केजी का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 25 से भाग 1/25 हो गया। अब ये देखिए, ये तो अभी वर्तमान का हो गया, लेकिन कह रहा है प्रारंभिक कीमत, तो अभी जो रेट है वो 10% रेट गिरा हुआ है, इसलिए अभी वैल्यू कितने का है, 90 का। जिसका वैल्यू रहेगा वो नीचे रखेंगे, जो निकालना होगा वो ऊपर रखेंगे। तो यानी पहले कीमत कितना, 100%। अब आप यहाँ पे कटा के देखिए, आ जाएगा 100 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 25 से देखिए 25 से 9 बार में, फिर 9 से 9 कट गया। तो इसका मतलब पहले कीमत क्या था, 1 रुपया प्रति केजी। अब अगर वर्तमान निकालना है तो देखिए क्या है, रुपया कितना है 225, 10% का कमी हुआ तो 225 का 10% हो गया।
इसमें 25 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो 1 केजी का कितना होगा 1/25। ये वर्तमान हो गया, बस आप इसको कटा लीजिए, आ जाएगा वर्तमान, इसमें कुछ नहीं है। 25 9 225 यानी 9/10। तो इसका मतलब 0.90 यानी 90 पैसा प्रति केजी हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मूल्य में अंतर पूछ दिया तो देखिए रुपया कितना था 225, मूल्य कितना गिरा 10%, तो 225 का 10%। फिर देखिए 25 केजी अधिक खरीद रहे हैं, तो 1 केजी की कीमत क्या होगा 1/25। अच्छा, अभी जो रेट है वो 10% गिरा हुआ है, यानी ये वैल्यू कितने का है तो 90% का है। यहाँ पे क्या मांग रहा है अंतर, तो अंतर क्या होगा तो 10% का ही ना अंतर आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या देंगे 10%। अब इनको कटाइए तो ये कट जाएगा आपका 25 से 9 बार में कट गया। फिर देखिए 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो 9 से ये 10 बार में, तो ये कितना हो गया 1/10। इसका मतलब 0.10 रुपया प्रति केजी का क्या हो गया अंतर हो गया। तो यहाँ हम तीनों आपको बता दिए। हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। ऐसे हम इस तरह का काफी क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। सारा क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर यहाँ पे जरा सा भी समझने में परेशानी हुआ होगा तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप देखिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम मिटाते हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और बना कैसे रहे इस पे भी आप ध्यान देंगे। यही 3 चीज पूछेगा पूरे टाइप में। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या चाय के मूल्य 10% की कमी होने पर, चाय का मूल्य जो है वो क्या हो रहा है 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, कम हुआ मूल्य यानी अभी का मूल्य पूछ रहा है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन। ये कितना था तो 22,500, रेट कितना गिरा तो 10%, तो इसका ले लिए हम कितना 10%। अब क्या कह रहा है, इसमें 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद लेते हैं, तो 1 केजी का वर्तमान मूल्य क्या है, तो 1 केजी का वर्तमान मूल्य क्या है, तो 25 से हमको भाग देना होगा। ये 0 कैंसिल, 25 से कटा दीजिए तो ये 9 बार में, तो 9 गुना 10 यानी वर्तमान कीमत कितना है आपका 90 रुपया प्रति केजी आपका भी वर्तमान कीमत है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए, क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगा। तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे, तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है। तो देखिए अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर अंडे का मूल्य कितना 20% बढ़ रहा है, तो 24 रुपये में 2 अंडे कम मिल रहे हैं, तो रुपया यहाँ कितना है 24 हो गया। अब देखिए रेट कितना वृद्धि हुआ, तो 20% का वृद्धि हुआ, तो ये 24 का ले लीजिए आप 20%। इसमें क्या हो रहा है कि 2 अंडे कम मिलते हैं, तो 2 अंडे जब कम मिल रहे हैं तो 1 अंडे का निकालने के लिए हमको 2 से भाग देना होगा, यानी 1/2, 2 से भाग दे दिए। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर किनिक प्रॉब्लम हो रहा है तो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या करना होगा भगा 2, तो इसलिए यहाँ भाग नहीं देके हम यहाँ सिंबल दे दिए गुना का, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 अंडे का दाम आ जाएगा, 1 अंडे का आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन तो इसका मतलब दर्जन में 12 पीस होता है, इसलिए हम 12 से यहाँ गुना कर देंगे। तो अब कटा लीजिए आप, देखिए 0 कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बढ़ चौक 48 का 8 हथरा 4 बाद में 24 4 28 यानी 288/10, तो ये हो गया 28 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन आपका हो गया अंडे का मूल्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि केले के मूल्य में, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया देखिए, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था, केले का मूल्य क्या था मतलब क्या पहले का कीमत पूछ रहा है। तो देखिए यदि केले के मूल्य में 20% कमी हो रहा है तो 10 रुपये में, तो रुपया कितना है 10, 20% कमी हो रहा है
तो 10 रुपये का हम ले लिए कितना 20%। फिर कह रहा है कि 5 केले और मिल जाते हैं, तो एक केले का दाम निकालने के लिए हमको 5 से भाग देना होगा, 1/5 हो गया। अब देखिए तो कह रहा है केले का मूल्य क्या था मतलब क्या, पहले का कीमत। तो अब देखिए जब पहले का कीमत कह रहा है तो अभी जो रेट है 20% कम है, तो इसका मतलब अभी रेट कितना है 80% है। तो पहले का कह रहा है तो पहले कितना होगा 100% होगा। अब कटाइए, तो 20 चौका 80, 100 में 100 कैंसिल हो गया, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, फिर 2 दूना 4, तो ये हो गया कितना 1/2 रुपया। ठीक है, तो 1/2 रुपया का मतलब कितना 50 पैसा हो गया। ठीक है, 0.5 या इसको इसे भी लिख सकते हैं 50 पैसा। यानी केले का जो मूल्य था पहले क्या था, तो वो 50 पैसा था। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है, तो कीमत में कमी प्रतिशत कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए देखिए सेब की कीमत में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति 1.25 रुपया में 3 खरीदता था। अब क्या हुआ कि अब 1 रुपया में ही 3 खरीद रहा है, तो उसमें कितना % का कमी हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो 1.25 रुपया में खरीद रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 125 पैसे में ये 3 एप्पल खरीद रहा था। ठीक है, तो ये 3 सेब खरीद रहा था, हिंदी लिख देते हैं। तो देखिए 125 पैसे में कितना 3 सेब खरीद रहा था। लेकिन अब हुआ क्या कि 1 रुपये में ही खरीद रहा है, इसका मतलब 100 पैसे में ही 3 सेब हो जाता है। जितना सेब उसको 125 पैसे में मिल रहा था, अब उतना सेब क्या हो रहा है कि 100 पैसे में ही मिल रहा है। तो यहाँ कमी कितने का हो रहा है, तो कमी हो रहा है आपका 25 पैसे का। तो परसेंटेज हमको निकालना है, यहाँ कमी कितने का 25 पैसे का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम बता दिए किसी भी का भी आपको परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले 100 से आप गुना कर दीजिए, तो ये 25 गुने 100। अब देखिए तुलना जब भी करते तो पहले वाले कीमत से करते हैं। तो पहले जो आपका कीमत था वो कितना था 125 पैसा, तो बटा 125, तो 25 पंचा 5, 125, 5 से कटा दीजिए, तो ये कितना हो गया 20। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मूल्य में कितने का कमी हो गया, तो यहाँ कमी हो गया आपका 20% का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन आपको बताए हैं सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, यानी पहले जो पूछा गया क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में दोस्तों, अगले टाइप में। अगला टाइप आपका होने वाला है टाइप 6। हर टाइप को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं।